हेलो एवरीवन, आई एम सी एस दीक्षा शाह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि हम हमारी सी एस आर्टिकलशिप कहाँ से करें, कोई फर्म से करें या कोई कंपनी से करें। ठीक है। तो अगर आपके मन में ये डाउट है तो सबसे पहले आप थोड़ा सा ना अपने आप को एक्सपोजर दीजिए कि कंपनी में क्या क्या काम होता है और प्रैक्टिसिंग फर्म में क्या क्या काम होता है। और इसके साथ साथ आपको आगे की गोल्स क्या है। देखो, मेजरली तो ये चीज इसी पर डिपेंड करती है कि आप अपना लॉन्ग टर्म फ्यूचर गोल क्या रखना चाहते हैं। आप प्रैक्टिसिंग साइड में जाना चाहते हैं या फिर आप कंपनी साइड में जाना चाहते हैं। ठीक है। सो अगर इस सीखने की बात आती है तो प्रैक्टिसिंग फॉर्म में बहुत ज्यादा काम सीखने मिलता है। मतलब छोटा भी फॉर्म क्यों ना होगा तो उसमें आपको कंपनी इनकॉर्पोरेशन से लेकर अमेंडमेंट्स करना है, यूएमओए, फिर आरओसी हो गया, सेबी हो गया, फेमा हो गया। बहुत सारी कंपनीज के बहुत सारे अलग अलग काम आते हैं। छोटे छोटे फर्म में भी बहुत काम होते हैं। तो पीसीएस फर्म से करने का हमेशा यही एक अच्छा यू नो वो रहता है कि आपको काम काफी चीज सीखने मिल जाती है। बट अगर आप किसी कंपनी में, अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है कि आप किसी कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई अच्छी कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको आर्टिकलशिप भी किसी कंपनी से ही करनी चाहिए, क्योंकि उनका कंपनी का जो ग्रूमिंग करने का तरीका होता है वो काफी अलग होता है। यहाँ पे पीसीएस फॉर्म में आप ये नहीं सीख पाएंगे कि बोर्ड मीटिंग कैसे कंडक्ट करनी है, एजीएम कैसे कंडक्ट करनी है। ये सब चीजें कंपनी स्पेसिफिक होती है। तो उनके जो प्रोसीजर्स होते हैं वो आपको उस हिसाब से सिखाते हैं, और मोस्टली सब जगह सेम प्रोसीजर्स होते हैं। और ऐसी मतलब जो ऐसी जगह से ट्रेनिंग करते हैं कंपनी से, तो मोस्ट प्रोबेबली उनको वो कंपनीज खुद ही अच्छे पे पैकेज पे हायर कर लेते हैं, जबकि फर्म्स में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे फर्म्स का पेमेंट थोड़ा सा लिमिटेशन आ ही जाते हैं। अनलेस एंड अनटिल आप कोई बड़े फर्म से, मुंबई दिल्ली में जैसे बड़े बड़े फर्म्स होते हैं, एमएमजेसी हो गया, ये सब चीजें, तो वहां से करते हैं तो आप डेफिनेटली वहां पे अब्जॉर्ब हो जाते हैं, और उनका पे पैकेज भी नॉर्मल जो कंपनी पेमेंट करती है उसके लाइन में ही रहता है। अराउंड 6 लाख पर एनम से वो स्टार्ट होता है। बट अगर आप ऐसे देखें तो कंपनीज में थोड़ा सा स्कोप कंपनी सेक्रेटरी का ज्यादा होता है। पर्सनली आई बिलीव लाइक दैट ओनली। और डेफिनेटली अगर आप खुद की प्रैक्टिस खोलते हैं तो वो बात पूरी अलग हो जाती है। पर खुद की प्रैक्टिस खोलने के लिए आपको नेटवर्किंग काफी स्ट्रांग लगता है। थोड़ा सा कैपिटल, मतलब ऐसा रहता है कि अनसर्टेन होता है कि आपको प्रॉफिट्स आएंगे नहीं आएंगे। कभी अच्छा चलता है, कभी सीजन रहता है तो काफी अपनी इनकम हो जाती है, और कभी नहीं हो पाती है। और कंपनी में वही चीज रहती है कि एक प्रॉपर पर्टिकुलर सैलरी इनकम आती ही रहती है, राइट। तो आपकी फाइनेंशियल नीड्स, आपके पर्सनल गोल सबसे इम्पोर्टेंटली तो ये डिसाइड करेंगे कि आप प्रैक्टिस करोगे या कंपनी में जाओगे। तो डेफिनेटली अगर आपका प्रैक्टिसिंग गोल है आप पीसीएस फॉर्म में जाओगे, और अगर कंपनी में जाना गोल है तो आप कंपनी में जाओगे। अब ये हो गया है कि आपको पता नहीं था, आपने आर्टिकलशिप कर ली है कोई छोटे फॉर्म से, जैसे मैंने करी है, और मतलब आप ये नहीं कर पा रहे हो कि अब मैं कंपनी में कैसे जाऊं। तो ऐसी बात नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सीएस का जो डिमांड है वो काफी बढ़ गया है, और उतने सीएस है नहीं। अगर आपने अपनी आर्टिकलशिप किसी फर्म से भी कर ली है, आपका किसी भी टॉपिक पे होल्ड है, सपोज आरओसी हो गया या कोई भी अदर टॉपिक है, इस पे आपका अच्छा खासा होल्ड है, तो आप कोई भी कंपनी में इंटरव्यू दे सकते हो और आपको कंपनी डेफिनेटली हायर करेगी। क्योंकि कंपनीज क्या देखती है कि उनको मेजरली ऐसा चाहिए कि इस इंसान को आरओसी का सब काम आता है और इस इंसान को सेबी का काम आता है। ठीक है। ये दो चीज भी आपको आती है, और एडिशनल हो जाएगा अगर आपको फेमा का काम आता है। ये दो तीन चीज आती है, आप किसी भी कंपनी में जाओ आप एक अच्छा पैकेज डिजर्व करते हो। और अगर आप नहीं भी सीख पाए हो तो कहीं पार्ट टाइम जॉब करके या ऑनलाइन पढ़ाई करके, ऑनलाइन कोर्स करके आप ये चीजें सीख लो। सिंपल सी बात है, मैंने भी यही करा था। मैंने कहीं दूसरी जगह पहले पार्ट टाइम ऐसी ऑफ द रिकॉर्ड्स काम किया, थोड़ा बहुत सेबी का नॉलेज लिया, थोड़ा बहुत फेमा का नॉलेज लिया, वही अपने रिज्यूम में डाला, आंसर्स किए, एंड हो गया, कंपनी में सिलेक्शन हो गया, काफी अच्छे पे पैकेज पे हुआ है। तो ये मैटर, मतलब पीसीएस फर्म में अगर आप काम करोगे तो आपको काम करने की आदत लगेगी, आपको ज्यादा काम सीखने मिलेगा। इसलिए मेरे ख्याल से तो आर्टिकलशिप में ज्यादा काम सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको काम करते आना चाहिए, आपको लोगों से काम निकलवाते आना चाहिए। बट यही दूसरी चीज भी होती है कि अगर आप कोई बड़ी कंपनी जैसे टाटा हो गया, ओबेरॉयज हो गया, आईटीसी में लोग काम करते
सॉरी अपना ताज होटल जो टाटा का ही है, डेफिनेटली उसमें लोग काम करते हैं। बहुत सारी बड़ी-बड़ी अपॉर्च्युनिटी रिलायंस में लोग मैनेजमेंट ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं अपनी। और ऐसे बड़े ग्रुप्स के साथ जब आप काम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका पे पैकेज ज़्यादा हो जाता है। और ये काफ़ी लिमिटेड चीज़ हो गई कि आप कोई कंपनी में जा रहे हैं या कोई पीसीस फर्म में जा रहे हैं। लोग आरओसी से अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट करते हैं। पर आरओसी तो चलो आप जाने दो साइड में, वो अलग चीज़ हो गई। पीएसयू, बहुत सारी पीएसयू में मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसीज आती है। आप आईसीआईसीआई के वेबसाइट से अपना स्टूडेंट जो एक प्लेसमेंट पोर्टल है आईसीआईसीआई का, उस पे जाकर आप सर्च कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी। उसमें काफ़ी अच्छी-अच्छी गवर्नमेंट की वैकेंसीज आई रहती है, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और गवर्नमेंट प्रोफेशनल पास स्टूडेंट को 20,000 स्टाइपेंड देती ही है। कंपनीज का भी जनरली यही रेंज है, 20 टू 15,000, 15 टू 20,000 वो लोग देते हैं। और एग्जीक्यूटिव पास अगर आप ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं गवर्नमेंट इसमें, तो 15,000 का स्टाइपेंड रहता है। तो प्रोफेशनल के बाद ही ज्वाइन करना चाहिए, स्टाइपेंड और अपॉर्चुनिटीज बेटर मिलती है इसके लिए। और उसके साथ साथ दूसरी होती है मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज हो गई, या फिर कोई सीडीएसएल, इन सब में भी आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग होती है। एनएसडीएल सीडीएसएल जो हो गया, तो मर्चेंट बैंकिंग भी एक अलग पूरा सेक्टर हो जाता है। तो कोई मर्चेंट बैंकिंग कंपनी में अगर आप करते हैं, तो वो आपको खुद ऑब्जर्व करते हैं और 8 से 10 लाख का पैकेज इजीली दे देते हैं, इजीली। मर्चेंट बैंकिंग भी अभी काफी नया सेक्टर खुल चुका है। फिर दूसरी होती है कि कोई बैंक्स हो गया, कोई यूनिवर्सिटीज में भी सीएस ट्रेनिंग करते हैं। और जो अनएक्सप्लोर्ड फील्ड्स होते हैं, अगर आप वहां पे ट्रेनिंग करते हैं, तो आपके ऑब्जॉर्व होने के, वो भी हायर पैकेज पे ऑब्जॉर्व होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। बाकी नॉर्मल सबको क्या पता रहता है कि कंपनी में जो ट्रेनिंग करेंगे तो पीसीएस फॉर्म में ट्रेनिंग करेंगे। बट नहीं, बहुत सारे दूसरे अपॉर्चुनिटीज भी होते हैं। आपको एक बार खुद को एक्सपोजर देना चाहिए। प्लेसमेंट पोर्टल पे जाइए, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लिखी होगी। आपके कोई दूसरे भी गाइड्स और मेंटोर होंगे, उनको भी पूछिए कि उन्होंने कहाँ से अपनी ट्रेनिंग करी थी, और मतलब और उसके साथ-साथ कौन से सेक्टर में अभी ज़्यादा स्कोप चल रहा है। अभी जैसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी वाले फर्म्स भी होते हैं। कुछ ऐसे फर्म्स होते हैं जो आईबीसी के केसेस सॉल्व करते हैं। तो अगर आप वहाँ जाते हैं, आईबीसी में भी खतरनाक स्कोप चल रहा है अभी। और सबसे इम्पोर्टेंट तो मतलब आईबीसी हो गया, फिर अपना नाम नहीं याद आ रहा, सीएसआर, सॉरी, सीएसआर में अभी काफ़ी अच्छा स्कोप चल रहा है, मर्चेंट बैंकिंग में अच्छा चल रहा है, एबीसी में अच्छा चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप अपने आप को एक्सपोज़र दे सकते हैं। डिबेंचर ट्रस्टी के यहाँ भी आप आर्टिकलशिप कर सकते हैं। और ऐसी जो चीज़ें हैं जो एकदम अनएक्सप्लोर्ड फील्ड्स है ना, वहाँ से आपका करियर प्रोफाइल अगर बनता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक होता है। और आगे आपको उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। आप किसी भी, या तो आप रैंकर्स के साथ अपना पैकेज उठाएँगे, या तो आप किसी भी रैंकर से ज़्यादा भी उठा सकते हैं, अगर आपका प्रोफाइल इतना यूनिक है तो। इसलिए आप आर्टिकलशिप ऐसी ही जगह से करो जहाँ का कोई वज़न बढ़े आपके रिज़्यूमे में। क्योंकि अच्छी आर्टिकलशिप ना होने के बाद जॉब ढूँढना थोड़ा-सा ज़्यादा स्ट्रगल हो सकता है आपको उस चीज़ में। बट डेफ़िनेटली अगर आप कोई हेवी नाम लगाते हैं अपने रिज़्यूमे में, तो आपको उसका पैकेज में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ठीक है? आई होप ये वीडियो में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको न्यू बताई होगी, जो आप सोच रहे होंगे जनरली कि यार या तो कंपनी में जाना है या तो फर्म में जाना है। पर किस तरह की कंपनी, किस तरह के फर्म में जाना है, ये अब आपको दिमाग में थोड़ा-सा और न्यू 4 चीज़ सुनने मिली होगी। तो ऐसी अगर आपको वीडियोज़ चाहिए जिसमें थोड़े-थोड़े से न्यू इन्फॉर्मेशन और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। और कमेंट करके मुझे अपने व्यूज़ ज़रूर बताइएगा। कोई और डाउट्स और प्रॉब्लम्स भी हो, वो भी हम कमेंट सेक्शन में पढ़ के मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।